नमः। शनि स्तोत्र प्रारंभ। हिंदी अर्थ है नमः गहड़ाय नीलाय शितिकंठ निभाय च नमः कालांद्रोपाय गृणंताय च वै नमः। जिनके शरीर पर वर्ण कृष्ण नील तथा भगवान शंकर के समान है, उन शनिदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। जो जगत के लिए कालाग्नि एवं कृतांत रूप है, उन शनैश्चर देवता को बार बार नमस्कार है। नमो निर्मस देहायो दीर्घसम सृजटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर भयाकृते। जिनका शरीर जो है कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी मूछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनि देव को नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, आँख, पीठ में सटा हुआ है, पेट और भयानक आकार का है, उन शनिदेव को नमस्कार है। जय हो शनिदेव की। नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे यथे वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंशा नमस्तुते। जिनके शरीर पर ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु भूखे और सूखे शरीर वाले हैं तथा जिनके दाढ़ें जो है काले रूप में हैं, उन शनिदेव को बारंबार प्रणाम है। नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिनी। शनि माने धीरे से आपके नेत्र कटोर के समान गहरे हैं, जो कोटर की तरह से हैं। आपकी और देखना तो कठिन बात है, आपसे आंखें कौन मिला सकता है। आप घोर रौद्र भीषण और विकराल हैं। आपको नमस्कार है शनिदेव को। नमस्ते सर्वहच्छाय बलि मुख नमोस्तुते। सूर्य पुत्र नमस्ते अस्तु भास्कराभयदाय च। बलि मुख आपका सब कुछ जो है भक्षण करने वाला है। आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन भास्कर पुत्र अभय देने वाले देवता, आपको बारंबार प्रणाम है। अधो दृष्टे नमस्ते यशु संवर्तक नमोस्ते। नमो मंदगते तुभ्यं निस्त्रसाय नमोस्तुते। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले श्री शनिदेव, आपको नमस्कार है। संवर्तक आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनैश्चर, आपका प्रतीक जो है तलवार के समान है, आपको पुनः बारंबार प्रणाम है। तपसा दग्ध देहाय नित्यं योगर्ताय च नमो नित्यं चिराताय अतृप्ताय च वै नमः। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है, नमस्कार है। ज्ञान चक्षुर नमस्ते सु काश्यपावत्म सूनवे है। तुष्टो दासी वैराज्यम रुष्टो हरसी तत्क्षणात्। ज्ञान नेत्र आपको प्रणाम है। कश्यप नंदन सूर्य पुत्र शनिदेव, आपको जो है नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्क्षण हर लेते हैं। देवासुर मनुष्याश्च सिद्धि विद्याधरोर्गाः तब्या विलोकितां सर्वे नाशं यान्ति समूलतः। देवता असुर मनुष्य सिद्ध विद्याधर और नाग आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल से नष्ट हो जाते हैं। प्रसादम कुरु सौरे वरदी भो भास्करे। देव मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। एवं अस्तुतस्तदा सौरी ग्रहराजो महाबलः अब्रवीत शनिर्वाक्यं हृष्टशिरोमा च पार्थिवः। तुष्टोऽहं तो राजेन्द्र स्तोत्रेण अनेन सुब्रत एवं वरं प्रदास्यामि यत्ते मानसि वर्तते। राजा दशरथ के इस भांति प्रार्थना करने पर ग्रहों के राजा महाबलवान सूर्यपुत्र शनैश्चर बोले, उत्तम व्रत के पालक राजा दशरथ, तुम्हारी इस स्तुति से मैं अत्यंत ही संतुष्ट हूँ। रघुनंदन, तुम मुझसे इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं अवश्य दूंगा। दशरथ ने कहा, प्रसन्नो यदि मे शौरे वरम देहि प्रवीण सिप्तम मध्य प्रभु मृति विंगाचो पीड़ा देया कश्यचितः।
प्रसादम गुरु में शौरे वरो वयम में महेक्षिता। महाराज दशरथ बोले, प्रभु आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा नाग किसी भी प्राणी को पीड़ा न दे। बस यही मेरा जो है प्रिय वर है। शनिवासनी देव ने कहा, अदेयसु वरोस्माकं तुष्टो अहम च ददामि ते त्वत्या प्रोक्तं च मे स्तोत्रं मे पठिष्यन्ति मानवाः देवासुरमनुष्याश्च सिद्धि विद्याधरोर्गः न तेषां बाधते पीडां मत्कृता वै कदाचिन। मृत्युस्थाने चतुर्थे वा जन्मवेतुरीये गोत्रे जन्मकाले वा दशा स्वान्तरदशासु च यः पठेत् त्रिसन्ध्यं वा शुचिभूत्वा समाहितः न तस्य जायते पीड़ां तथा वै मम निश्चितम्। श्री शनिदेव जी ने कहा, हे राजन, यद्यप ऐसा वर मैं किसी को देता नहीं हूँ, परंतु संतुष्ट होने के कारण तुमको मैं दे रहा हूँ। तुम्हारे द्वारा कहे गए इस स्तोत्र को जो मनुष्य, देव अथवा असुर, सिद्ध तथा विद्वान आदि पढ़ेंगे उन्हें शनि बाधा नहीं होगी। और जिनके गोचर में महादशा, अंतरदशा अथवा लग्न स्थान चतुर्थ, अष्टम और दसम स्थान में शनि हो, वह व्यक्ति तो यदि पवित्र होकर प्रातः, मध्या और सायंकाल के समय इस स्तोत्र का ध्यान देकर पढ़ेंगे, जय हो सुनदेव, उनको निश्चित रूप से मैं पीड़ित नहीं करूँगा। प्रतिमा लोहजाम कृत्वा मम राजन् चतुर्भुजम् वरदां च धनं शूरं वाणाङ्किताग्रां शुभम् आयुधमेकजप्यं चेत् तदा दंसांसं होमतः त्रीणे स्थले समीपत्रे घृत्वैक्तनीलपङ्कजः पायसङ्ग्रायुक्तं घृतमिश्रं च होमेत् ब्राह्मणं भोजे तत्र सत्यागता प्रेषाम् तैवा तेल रासो वा प्रत्यक्षम वा यथाविधि। हे राजन, जिनको मेरी कृपा प्राप्त नहीं करनी है उन्हें चाहिए कि वह मेरी लोहे की मूर्ति बनवाएं जिनकी 4 भुजाएं हों और उनमें धनुष, भाला और बाण धारण किए हुए हों। इसके पश्चात 10,000 की संख्या में इस स्तोत्र का जाप करें, जप का दशांश हवन करें। इसकी सामग्री जो है काले तिल, समीप पत्र, घी, नील कमल, खीर, चीनी मिलाकर बनाई जाए। इसके पश्चात घी तथा दूध से निर्मित पदार्थों से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उपरोक्त शनि की प्रतिमा को तिल के तेल या तिलों के ढेर में रखकर विधि पूर्वक, विधान पूर्वक जो है हवन पूजन करें। पूजनम चैव मंत्रेण कुंकुमा मध्य लेपित नील्या व गृह तुलसी समीपत्रादि में दद्दान में प्रीते यस्तु वस्त्रादिकम शुभम धेनुवा वृषभम चापी सवत्साम जपयस्मिनी एवं विशेष पूजां च मद्वारे कुरुते नृपः मंत्रोद्वार विशेषेण स्तोत्रेण पूजेत् पूजित्वा जपे सूत्रं भूत्वा चैव कृताञ्जलिः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि कदाचन रक्षामि सततं तस्य पीडां चाने ग्रहस्य च अनेनैव प्रकारेण पीडां मुक्तं जगद्भेद। मंत्र द्वारा पूजन करने से कुमकुम इत्यादि चढ़ाएं। नीली तथा काली तुलसी सभी के पत्ते मुझ पर चढ़ाएं। इससे मैं प्रसन्न होकर के जो है वरदान देता हूँ। काले रंग के वस्त्र, बैल, दूध देने वाली गाय, बछड़े सहित दान दें। हे राजन, जो मंत्रों द्वारा जो है विधि पूर्वक से इस स्तोत्र से मेरी पूजा करता है और पूजा करके हाथ जोड़कर इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसको मैं किसी प्रकार की पीड़ा नहीं दूंगा। इतना ही नहीं बल्कि अन्य ग्रहों की पीड़ा से भी मैं उसकी रक्षा करूंगा। इस तरह से अनेकों प्रकार से मैं जगत को पीड़ा से मुक्त करता हूँ। भरद्वयं तु संप्राप्य राजा मत्वाग्रार्थमात्समानं नमस्कृत्य शनैश्चरं शनैश्चराभ्ये दुर्ज्ञातोऽर्थमारोहे वीर्यवान् स्वस्थानं च गतो राजा प्राप्तकामो अभूत् तदा सर्वासिद्धिमुवाप्याथ सर्वदा भवेत्।
कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रो दृढो रौद्रान्तकये कोयमः शौर्यः शनैश्चरो मन्दः पिप्लाश्रे स्थितः एतान् शनिनामानिं जपेदस्वत्थे सन्निधौ शनैश्चर्यकृता पीड़ां न कदाचित् भविष्यति। इस प्रकार से शनि से 2 वर प्राप्त करके अपने को धन्य समझते हुए महाराज दशरथ ने पुनः जो है शनिदेव को प्रणाम करके उनसे अनुमति लेकर के रथ पर चढ़ करके अपने राज्य में लौट आए और उनके संकल्प मनोरथ पूर्ण होते रहे। उन्हें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई और सदा विजय श्री ने उनका वरण किया। जो व्यक्ति श्री शनिदेव देवता के इन 10 नामों कोणस्थ पिंगल बभ्रु तृण रौद्रांतक यम शौरी शनैश्चर मंद और पिप्लाश्रय संसित को पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके जपेगा उसको शनि की पीड़ा कभी नहीं होगी। अल्प मृत्यु विनाशाय दुःखस्योद्वारणाय च स्नानभ्यं तिल तैलेन धान्ये भामासादिकं धा लौहं देयं च विप्रायेषु वैणेन समन्वितां शनि स्तोत्रं पठेदस्तु शृणुयाद्याः समाहिताः विजयं चार्थकामो च सुखामारोग्यमाप्नुयात्। अकाल मृत्यु का नाश करने और कष्टों से उद्धार पाने के लिए तिल के तेल से शनिदेव जी को स्नान कराना चाहिए और खुद भी स्नान का पात्र लेकर के अपने ऊपर जल छिड़कना चाहिए और स्नान संभव कर सकें। धान्य उड़द लोहा तथा स्वर्ण आदि का दान करें। इस तरह से शनि स्तोत्र का स्वयं पाठ करें अथवा ब्राह्मण आचार्य द्वारा सुने तो ऐसा करने से सर्वत्र अर्थ काम सुख और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इत श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्रम संपूर्ण बोले शनिदेव भगवान की जय।